हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रेशो। मैं बताया था आपको कुछ प्रैक्टिस करें आप। नए नए क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, नई नई प्रॉब्लम्स लाऊंगा जिसको सॉल्व आप करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज देखते हैं हम लोग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था। 3 फ्रेंड हैं ABC जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कितना? ईच इन्वेस्ट 10,000 आफ्टर 5 मंथ। ए ने 3,000 रुपीज विड्रॉल कर लिए, बी ने 2,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, सी ने 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। ये याद रखना कि इन्वेस्ट किया है, गलती से आप लोग इसको विड्रॉल समझकर क्वेश्चन सोल्व ना करने बैठ जाए। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना आता है हमारे पास? 34,600। पूछा गया है ये 34,600 रुपीज इन तीनों का कितना कितना शेयरिंग होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, दो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग अमाउंट को हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए जब दिया जाता है। अगर दो फ्रेंड्स हैं, अगर 50-50% लगाया है तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1:1। उनका प्रॉफिट भी इसी में बढ़ जाएगा, हाफ हो जाएगा। या किसी ने 10,000 लगाए हैं, दूसरे ने 20,000 लगाए हैं तो 1:2। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए लगाए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए लगाए हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ABC ऐसे क्वेश्चंस के लिए 10,000 रुपये लगाए। कितने टाइम पीरियड के लिए? जब उन्होंने लगाए थे तो 12 महीने के लिए लगाए होंगे या फुल बिजनेस के लिए लगाए होंगे। लेकिन यहाँ दिख रहा है आफ्टर 5 मंथ्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज हो रहा है, इसलिए ये पैसा लगा कितना? 5 मंथ। मैं इसको ना 1 महीने की फिगर मान के 5 महीने की फिगर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ और पैसा था एंड ऑफ द ईयर, एक सारा बिजनेस किया गया एक साल में। एक बाकी जो पैसा बचा यानी 10,000 माइनस 3,000 यानी 7,000 कितने दिन के लिए लगाया गया? 7 महीने के लिए। पूरे 12 महीने हो गए हमारे पास। पहले 5 महीने के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ, फिर 7 महीने के लिए 7,000 इन्वेस्ट हुआ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? ए का 99,000। दे लीजिए इसको आराम से एक बार। अब बात करते हैं बी की। बी ने 10,000 रुपये लगाए 5 महीने के लिए, उसके बाद उसने 2,000 रुपीज निकाल लिए। जब 2,000 रुपीज निकाल लिए तो बचा कितना? 8,000। और ये 8,000 कितने टाइम के लिए लगा? 7 मंथ के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका? मेरा क्या जोड़ देना, इसका आएगा 106,000। 8 7 जा 56 इंटू प्लस 50 106, राइट। इसके बाद सी, इसने 10,000 रुपये लगाए 5 मंथ के लिए। 5 मंथ के लिए फिर 3,000 और इन्वेस्ट कर दिए। 3,000 और इन्वेस्ट कर दिए, मतलब उसका पैसा कितना लगा? 13,000 रुपये। कितने टाइम पीरियड के लिए? 7 मंथ के लिए। ये बात क्लियर हुई। पहले दो बंदों ने, ए और बी ने पैसे निकाल लिए थे और सी ने और इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कंपनी में अपनी पार्टनरशिप को और थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब कितना हो गया इसका टोटल पैसा?
141,000, 1,1000 देख लीजिए बात, समझिए। तीनों का रेशो सही आ गया, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखेंगे कि इसको हम थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, ए बी रेशो सी कितना हो गया, मैं थोड़ा ये छोटा कर लेता हूँ, जब मैं रेशो में समझ देता हूँ पूरा। 99,000, 106,000, 141,000। मैं बता रहा रेशो की फिगर जितनी छोटी कर सकते हैं उतनी छोटी कर लेंगे। तो छोटी कर सकते हैं, इन तीन तीन जीरो को हटा सकते हैं हम लोग, हो जाएगा 91 रेशो 106 रेशो 141, 99 106 141। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ तक आपको? अब इस रेशो में मुझे ये वाली इक्वेशन, ये वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है तीनों में। बताया था आपको पहली वीडियो में कि जब भी कोई रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। इन तीनों जोड़िए आप एक बार, कितना आएगा, जोड़िए, इसका टोटल जाएगा आपका 4 3 4 6 3 4 6। मुझे बांटना है किसका, तीनों का। मैं पहले ए का निकाल लेता हूँ, ए 99 अपॉन 346 मल्टीप्लाई 346 00 100 99 100। बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की कितनी, 106 अपॉन 346 इंटू 346 100 106 00। देख लीजिए आराम से, सी में कितना आएगा, 141 अपॉन 346 00। तीनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये नीचे आ रहा है ना कैमरे में, नीचे वाला, तीनों का अमाउंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने कर दिया है। देख लीजिए, बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो, आगे बढ़े। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो जाए। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। ए इन्वेस्ट, कोई मिस्टर ए है तो इन्वेस्ट करते हैं 40,000 रुपीज अपने बिजनेस में। आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ समय के बाद बी ने ज्वाइन किया और अमाउंट लगाया 60,000। बी ने बिजनेस ज्वाइन किया और अमाउंट लगाया 60,000। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब होता है कि आप 12 मंथ में इसको कंसीडर करेंगे, राइट। कुछ प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हुआ है 2:1 में। जो भी प्रॉफिट आया होगा वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बताएं बी ने कितने महीने के बाद वो बिजनेस ज्वाइन किया। क्लियर है क्वेश्चन? पहले ये बताइए, क्या आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए ने इन्वेस्ट किया 70,000, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, 2012। बी ने इन्वेस्ट किए 60,000, कितने टाइम के लिए, 12 में से एन कम इतना उसने इन्वेस्ट कर लिया। हमें इसी मंथ बताना है, तो इसी को तो छोटी कर लो, ये कहीं छोटी कर देता हूं।
छोटी कैसे करूंगा, मैं ये हटा के केवल 7 और 6 लिख देता हूँ, मेरा भी काम तो आसान हो जाएगा भाई, आपका भी हो जाएगा, मेरे भी हो जाएगा। क्या लगता है, बढ़े आगे देखते चलो क्या बोल रहा है वो। यानी अभी जो इन्वेस्टमेंट है ए और बी का वो है 7 इंटू 12, 6 इंटू 12 माइनस एन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता, इजी हो जाता। मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, लेकिन मुझे तो काटने में लग रहा है जब ये अपोन में जाएगा तो मैं 6 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। मैं इसलिए अभी नहीं काट रहा हूँ, और बाद में काट ही देंगे, हमारे हाथ में है भाई सब कुछ। ये रेशो किसके बराबर है आपके, 2:1 के, 2:1 के। इसका मतलब क्या हुआ, 7 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 12 माइनस एन इक्वल टू 2/1। बस पहले मुझे बस ये बता दीजिए छोटा सा कि ये वाली इक्वेशन आपको लोगों को समझ में आई या नहीं आई। इसको देख लीजिए पहले आराम से, ये क्लियर है आप लोगों को या नहीं है। ये बता चुका हूँ, रेशियो में होता है तो एक 1:2 को 1.2 हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका पूरा 1 था, ये आपका 2 था, तो मैं 1/2 लिख दिया है। बस ये देख लीजिए एक बार, तो हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, डन। मैं इसको काट दूंगा 2 से, इस 2 को इस 2 से काट देता हूँ। 7 की मल्टीप्लाई से जाएगी 12 माइनस एन इक्वल टू 7। इतना सही है या नहीं, इतना सही है या नहीं, 12 माइनस एन इक्वल टू 7, माइनस एन इक्वल टू 7 माइनस 12। ये पढ़ा है बचपन में आप लोगों ने, गुड। एन माइनस, ये पढ़ा होगा, एन माइनस से माइनस कर जाएगा, एन की पावर कितनी आ गई हमारी 5। मुझे लगता नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको। पूछा क्या है, एन की वैल्यू तो पूछी है, कितने महीने पहले बी ने ज्वाइन किया, तो 5 मंथ के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया। क्लियर है, देख लीजिए आराम से, देख लीजिए आराम से। मैंने जो इस टाइप क्वेश्चन कराए आपको इतने ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं करते हैं वो लोग। अगर फिर भी ये लगेगा आपको कि कहीं कुछ तो में गड़बड़ है, कुछ तो टफ क्वेश्चन था मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को आपको सोल्व कर दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 3c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c। बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तीनों वैल्यू सेम है। 2a की वैल्यू 3b के से सेम है, 3b की वैल्यू 4c से सेम है, यानी 2a की वैल्यू 4c के सेम है। अब मुझे कोई वैल्यू पुट करनी है इसके बराबर में ताकि मैं इनका आंसर निकाल लूं। तो दो तरीके आपके पास, या तो इन सबके बराबर आप एक x मान लें या फिर 1 मान लें। तो कौन से तरीके से करें, या तो ये मैं x मान लूं या फिर मैं 1 मान लूं। x से तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरी वीडियो में कर चुके हैं, और अपनी जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था तो भी कर चुके हैं। हम आज 1 मान के करते हैं, राइट। 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1.2। कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1.3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। नहीं है तो अगर आपको 4c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1.5।
4, 1/4। देखिए आराम से, देख लीजिए आराम से, आगे बढ़ते हैं। बस आपको एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन करने होंगे, मुझे टाइम से लगता है, मुझे समझाना है। आप लोग तो अगर ये ओरली करना चाहे तो भी कर पाएंगे। मैंने सोचिए हो जाएगा क्वेश्चन, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, जरूरत ही नहीं पड़ती है इन क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लाने की। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और प्रैक्टिस की बात होती है बस। पूछ क्या रहा है वो, a रेशो b रेशो c। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 1/3, 1/4। अब ये डिपेंड करता है कि उनका आंसर पूछा किस फॉर्म में। या तो फ्रैक्शन में पूछा होगा तो क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट हो गया, आंसर मिल जाएगा। अगर प्रॉपर वैल्यू पूछा है तो डन। नीचे कैल्शियम ले लेते हैं कुछ, कैल्शियम ले 12 ले लें, डन। जब 12 वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी होती है तो उसके ऊपर नीचे सेम फिगर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुझे नीचे बराबर करना है, मतलब होता है अगर नीचे बराबर करते हैं आप तो नीचे वैल्यू खत्म करके ऊपर की वैल्यू आपका आंसर आ जाता है। 6, 4, 3। ए बी सी का रेशो आ गया आपका 6, 4, 3। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको रेशो में मुझे लगता नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन बचे होंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मेरे एक क्वेश्चन के बाद। फिर भी कुछ डाउट आता है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन इस टाइप का होने के बाद भी सोल्व नहीं होता है तो मुझे मेंशन कर दें, मैं उसको भी सोल्व करा दूंगा। नोट कीजिए क्वेश्चन, ट्रायंगल से है, एंगल्स के क्वेश्चन से। ये एंगल्स होते क्या है पूरी वीडियो बना के डाली हुई है अवनी गोयल के नाम से, देख लेना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स और उनमें क्या डिफरेंस होता है, छोटा छोटा पता चल जाएगा आपको एंगल्स के लिए, राइट। ये पूछ क्या है आपसे, ट्रायंगल। ये होता है आपका ट्रायंगल। इसके कोई भी 3 एंगल्स होते हैं, ए बी सी। और यह है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये इसकी थ्योरम है, प्लीज़ आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे आपको पता भी होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, राइट। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मेजर एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल हो गया, रेशियो 3:2, यानी कि एंगल ए, मैं बाबा एंगल नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्वेश्चंस को सोल्व करता हूँ। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी की वैल्यू कितनी है 3 and 2, एंगल बी और सी की वैल्यू कितनी है 4 and 5। अच्छा पहचान लिया कि पार्ट 1 में तो सर आपने कराया था ये, वेरी गुड। बस यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की फॉर्मेटिंग पे ना जाएं, आपको बेस पता होना चाहिए कि जब भी 2 एंगल दिए हो ए बी और बी सी, और ए बी सी पूछ रहा हो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 12, 8, 10, यानी 6, 4, 5। ये ABC का रेशो आ गया है, ये आपका रेशो आया है। अब पूछ क्या रहा है वो, लार्ज एंगल, सबसे बड़ा एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, रेशो नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन को अभी एक लाइन में और करना है। सबसे बड़ा कौन सा है आपका 6, सबसे बड़ा कौन सा है 6, वही सम कीजिए इनका, 15 आ गया, तो 6/15 मल्टीप्लाई 6/15 मल्टीप्लाई 180। आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा।
बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए 15 जब 15 3 2 2। सबसे बड़ा एंगल आपका रहा है 72 डिग्री का। 72 डिग्री। आंसर इज ए। आंसर इज ए। कुछ कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। फिर भी मैं आपसे बार बार वही कहूँगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है मुझे कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ और बेटर तरीके से मिल जाए, प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट में। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जल्दी ही वो वीडियो बना के आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।